जब औरतें खुले में टट्टी करती थी, सुनो, बिनिया बिनती थी खेत में औरतें और टट्टी करती थी। अब छपड़ी छा करके पानी चूता था, आवास दिया, पैखाना दिया, अनाज दिया। अब क्या चाहिए? मोदी जी एक सूट को सुनो, मोदी जी एक सूट पहनते हैं, उस पर उंगली उठी, खाली सूट पहनते हैं, उनका कोई है आगे पीछे? क्या करेंगे पैसा? है क्या करेंगे पैसा? तो इतना कर्जा कैसे हो गया मेरे मुल्क में? अच्छा काम करेगा तो कर्जा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर वही चीज मोदी जी ने जो मंदिर जो हिंदुओं के लिए खासकर सनातन के लिए अगर वही चीज अगर दूसरे कौम के लिए कर दें तो 50 साल लगातार वोट देंगे। लेकिन हम हिंदुओं में वो चीज नहीं है। हम तो आज उनको दाल रोटी के लिए मरते हैं, दाल रोटी के लिए मरते हैं केवल, बस। उनको अपने कौम से कोई लेना देना नहीं है। चाहता है घर में, मान लो कोई प्लॉट खरीदना चाहता है तो घर में थोड़ी सी जरूरतों को कम करेगा तभी तो वो बड़ा काम करेगा। बड़े बड़े काम किए हैं मोदी जी ने, किसने बड़े बड़े काम करके दिखाया? कौन से बड़े काम? कहाँ नहीं किए हैं? क्या नहीं किए? क्या नहीं? नमस्कार साथियों, आप सबका NST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार के नतीजे जो उत्तर प्रदेश के आए हैं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों में से बहुमत मिली थी, लेकिन इस बार से आधी सीटें भी नहीं हासिल कर पाए, यहाँ तक कि अयोध्या भी नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि वहाँ के जो मेन मुद्दा था राम मंदिर था इस बार चुनाव में। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब वहाँ के सांसद क्यों हारे हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम संजीव झा। क्या लग रहा है जो इस बार नतीजे आए हैं इससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट नहीं के बराबर है। जो मिलना चाहिए था हमें नहीं मिला। जिस तरह से मोदी जी ने देश की सेवा किया, सनातन धर्म के लिए सेवा किया, उस तरह का परिणाम नहीं है। हम लोग बहुत ही दुखी हैं चुनाव के बाद से जो परिणाम हमारे सामने में आया। चुनाव के परिणाम आने के बाद जो अयोध्या के दूर के लोग हैं वो परेशान हैं, मतलब दुखी हैं कि अयोध्या से ही चुनाव हार जाते हैं। लेकिन अयोध्या के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाए, अयोध्या से ही क्यों हरा दिए बीजेपी को? जाति समीकरण के कारण इस तरह का चीज हुआ है। जाति समीकरण उन्होंने इस तरह का कर दिया जिसके कारण वोट का जो बंटवारा हो गया। और जो जिस तरह से हिंदुओं का वोट होना चाहिए था वो लोग वोटिंग के दिन गए भी नहीं। उनको लगा जो वैसे ही मोदी जी 400 पार आ जाएगा और घर में बैठे रहे। ये भी है, गर्मी के कारण भी लोग नहीं गए। तो ये कई सारे फैक्टर है जिसके कारण हमें निराशाजनक रिजल्ट का सामना करना पड़ा। सर इस बार चुनाव में दो मुद्दे अहम रहे। 400 पार सीटों के साथ मतलब दौड़ी बीजेपी कि हम इस बार 400 पार सीटें लेकर के आएंगे, और दूसरी पार्टी जो संविधान को बचाने की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार सीटों के दावे के साथ ही क्यों नहीं मतलब बहुमत हासिल कर पाई उतना? बस बताया ना, उन्होंने जो लोक लुभावन जो उन्होंने बना रखा, जैसे 1 लाख रुपया हर महिलाओं को देना, ये तो खटाखट फटाफट इसका परिणाम है। हाँ, 8500 रुपया जो आपने बताया, इस तरह की योजनाओं को रखा है वो सामने में जो नहीं के बराबर। आप भी समझते हो अगर सरकारी इस तरह की योजनाएं देश में चलने लगे तो सरकार में जो है, सरकार के खजाने में पैसे नहीं होंगे। पैसे नहीं हो तो डेवलपमेंट जो चीज आप देख रहे हो, रोड हो या आपका अस्पताल हो या बॉर्डर पर जो हम लोग जो स्थिति आज के टाइम में जिस तरह सशक्त रूप से हमारी सेना खड़ी है, वो सब चीज नहीं हो सकता है। तो जनता को भी ये सोच वोटिंग से पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो चीज हमारे संग कर रहे हैं ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। लोगों ने नहीं सोचा, बस खटाखट फटाफट इसी के चक्कर में उन्होंने वोटिंग किया। इस बार जो नतीजे आए, अयोध्या के साधु संत भी नाराज हैं, कुछ साधु रो भी रहे हैं कि जो त्रेता युग में हुआ था, प्रभु श्री राम के ऊपर आरोप लगे थे, माता सीता को वनवास हो गया था कि मतलब इन्हीं के आरोप की वजह से, और फिर इस बार चुनाव में कलयुग में भी इस तरह से देखने को मिला। क्या बोलना चाहेंगे? उनका आरोप सही लग रहा है साधु संतों का? नहीं, एकदम सही कर रहे हैं, वो एकदम सही कर रहे हैं। जब उनके मन से, साधु संत तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं रहते हैं, उनके लिए तो वो पूरा जो अपना हिंदू समाज बराबर है। लेकिन उनको जब इस तरह का लगता है जो हमारे समाज वो हमारे सनातन धर्म के लिए खड़े हैं, और जो सनातन धर्म का जो सदियों से जो चल रहा था, एक इस तरह के जो लोग मसीहा हम कह सकते हैं मोदी जी को, वो सामने आए और उन्होंने जो है काशी, मथुरा, उसके बाद में आप इसमें चले जाए, आप MP में महाकालेश्वर, इन सब क्षेत्रों में कई जगह कम से कम सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है जो सनातन के लिए काम कर रहा है, इतने कार्य करने के बाद भी अगर लोग वोट नहीं दे पा रहे तो ये चीज उनको बुरा लग रहा है। हम लोग को तो लग ही रहा है, उनको भी बुरा लग रहा है जो सनातन के साथ है। और सनातन जो हमारा देश सनातन धर्म वालियों के से बहुसंख्या में हम लोग हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा जो क्या हो रहा है। जहाँ पर आपको 5.5 साल के बाद में जो है मंदिर मिल रहा है, उसके बाद भी आप में उल्लास नहीं। आप अयोध्या के चारों तरफ देखो यही स्थिति है। लोग बोलते हैं जो ये तो भाई साहब एक से बोल रहे थे जो लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा ठीक है, अयोध्या वालों को नहीं मिला, लेकिन आप अगर जाएंगे जो अयोध्या के इर्द गिर्द के जो भी
जो अयोध्या, खासकर जो फैजाबाद की जो छह विधानसभा सीट था, केवल अयोध्या को छोड़ करके आप अयोध्या में देखिएगा फिर भी 550 वोट का 6 लीड से जीते हैं। लेकिन और जो सीट्स वगैरह है उनमें तो तोड़ फोड़ नहीं हुआ था, उनको तो मुआवजे की कोई जरूरत नहीं थी। प्लस अगर लोकसभा वाइज भी जाता हूँ तो अयोध्या के आसपास कई सारी सीट्स हैं। आप अगर मैप्स में देखिएगा आपको जो बीजेपी का सीट्स नहीं मिले, दिख ही नहीं रहा वहां पर क्षेत्र में। उन सब क्षेत्रों में क्या है, तो ये कहना गलत है जो लोगों को तोड़ा गया। खास और दूसरी बात, मुआवजा की जो राशि अच्छी खासी राशि दी गई, ये तो उनको बरगलाना लोगों को, जो कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कोई बात ही नहीं था, ये इस तरह कोई बात ही नहीं था। बस हिंदुओं में कमी है कि वो अपना जो है समझ नहीं पा रहे हैं। जो आज उनके साथ जो आपके साथ करा उसके साथ नहीं दिया। एक चीज और जानेंगे कि जो अयोध्या के कुछ मुसलमान हैं उनका ये भी इस समय बयान आ रहा है कि जो मोदी जी राम मंदिर बना है उसके बदले यदि मस्जिद बना देते तो जो वहाँ के मुसलमान है 500 वर्षों तक मतलब मोदी जी को वोटिंग करते। बिल्कुल उनका विजन क्लियर है, उनका सब कुछ क्लियर है। वो हमसे बहुत ही अच्छे हैं, धर्म के प्रति उनमें उनके आस्था। हम लोग नास्तिक हो चुके हैं, हमें धर्म के कोई आस्था ही नहीं है। हम 2 दिन के अंदर में लोग बदल जाए यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। लोगों में अब सोचना चाहिए। अब तो सब कुछ दिखता है, सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमने बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत ही सोचने की चीज है। खासकर हिंदू जो अपना समाज है उसका पतन हो रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उनको सही दिशा में अपना आने वाले चुनाव में या आने वाले दिन में उनको सामने आकर एक कार्य को करना पड़ेगा। बात हो रही थी कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और विकसित भारत की बात हो रही थी। क्या रीजन हुआ कि मतलब बहुमत हासिल नहीं कर पाई सरकार? बस रीजन देखिए, एक तो कोalition के रूप में हमने पाया, ऐसा नहीं है हमारे पास में 293 सीट्स का है। तो हम आप अगर पीछे का जाके देखिएगा तो पहले भी चुनाव होते थे और जो सरकारें बनती थी उसमें कोई लोग जो गठबंधन बाद में बनाते थे। यहाँ तो गठबंधन के साथ में सरकार आई है, तो ये नहीं बोल सकते हैं जो लोगों ने समर्थन नहीं किया। लोगों ने पूर्ण समर्थन किया, पूरा समर्थन किया लोगों ने, लेकिन बस जो 400 पार का जो टारगेट था वो नहीं मिल सका, वो बुरा है। खासकर जो 2 सीट जो मिलने चाहिए थे जो अयोध्या के आसपास है, वहाँ पर रिजल्ट खराब, उससे लोगों में उत्साह नहीं है। क्या रीजन हुआ? मतलब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार बोली थी लाने के लिए, मोदी जी ने बोला था कि 400 पार सीटें लेकर के आएंगे, तो कहाँ से मतलब क्या क्या कमी हुई? कौन कौन से मुद्दे थे जो मतलब जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, और विपक्ष के कौन कौन से मुद्दे हैं जो मैं जो देख पा रहा हूँ तो जातीय समीकरण के अनुसार जिस तरह चुनाव हुआ है वो शायद वो नहीं बना पाई, और जिसका परिणाम हुआ जो परिणाम चाहिए था हमें नहीं मिल पाया। और विपक्षी खासकर कांग्रेस ने लोक लुभावना उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में दे रखा था, लोग उससे प्रभावित हुए और जिसके कारण वोट उनको मिला, ज्यादा मात्रा में वोट मिला उनको। जी, और लोगों से कर्मों से हारी है, कर्मों से कर्म खराब है। जिसके कर्म खराब होते हैं वो हारेगा ही। कर्म सही थोड़े ही है, कहीं ना कहीं तो गलती करे होंगे तभी तो हारे। अगर जनता अगर सुखी होती तो क्यों हराती? अगर जनता सुखी होती क्यों हराती? जनता दुखी थी इसलिए हरा दिया। आ गई है वो भी नहीं आती, राम मन अभी तो हारे भाई। कोई भी जनता जहाँ सुखी रहेगी, जिसको अच्छा कहेगी वो जीतेगा। जहाँ जो अच्छा किया वो जीता। जब से भाई वही काम किए और कुछ नहीं किए जनता के लिए, सिवा परेशानी के और कुछ नहीं किए जनता को परेशान के सिवा। ठीक है, योगी ने किया है। इतने बदमाश डॉक्टर मेडिकल जा रहे हैं तो गोली बनवा के, इसलिए कुछ नहीं किए। अगर हारते क्यों भाई? राम मंदिर बनने से आप खुश? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उन्होंने थोड़ी बनवाया राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था राम मंदिर का, इसलिए राम मंदिर बनाए। मोदी जी का कोई रोल थोड़ी है उसमें, पार्टी का कोई रोल थोड़ी है। पार्टी जनता के जो मंदिर बना वो जनता के पैसे से बनाए। महंगाई क्यों बढ़ रही है? कुछ लोग तो कहते थे कि मोदी जो राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। अरे सुनिए मेरी बात, राम तो सदियों से थे, आज थोड़ी राम आया है कोई। कोई सदियों से थे राम, तो राम को ये लेके आए क्या? 500 साल के झूठ बोले तभी हारे हैं, हर चीज पर झूठ बोले हैं। कौन? जो सत्ता में है मोदी जी। और क्या बताइए, कहाँ से सही बोले? इसीलिए तो झटका लगा है कि जहाँ जितना झूठ बोले उतना ही जनता समझ गई सब। झटका तो रावण से राम को भी लगा। राम ने जिंदगी में तपस्या किया। आपको क्या हो गया?
हाँ? सुनो, जब औरतें जब औरतें खुले में टट्टी करती थी, सुनो, बिनिया बिनती थी खेत में औरतें और टट्टी करती थी, अब छपड़ी छा करके पानी चूता था, आवास दिया, पैखाना दिया, अनाज दिया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। रोटी पहले की बनी हुई है। सुनो, रोटी कपड़ा मकान इंसान की आम जरूरत है और वो जरूरत वो दे दिए। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप सुनिए, कोई भी इंसान हो, घर का मुखिया हो, अगर वो एक अच्छा काम करना चाहता है घर में, मान लो कोई प्लॉट खरीदना चाहता है, तो घर में थोड़ी सी जरूरतों को कम करेगा, तभी तो वो बड़ा काम करेगा। बड़े बड़े काम किए हैं मोदी जी ने। किसने बड़े बड़े काम करके दिखाया? कौन से बड़े काम करते कहाँ नहीं किए हैं? क्या नहीं किए हैं? क्या नहीं किए हैं? बड़े काम किए बताओ। राम मंदिर बन गया, 370 धारा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 60 साल से जो चल रहा था वो नहीं था? उनका लोगों को चाहिए, चाहे भले नंगा। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत पहले से चला आ रहा था, तो उसको दूसरी सरकार ने क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? लोगों को खाते हैं मोदी का, अब बजाते हैं हाँ, मोदी योगी, ओनली मोदी योगी। खाते हैं योगी मोदी का और बजाते हैं खरुला भाड़ों का। खरुला भाड़ों का बजाते हैं। किसी का गला कटवा दे, किसी का कुछ भी करवा दे, जिसका खून करवा दे। बहुमत क्यों नहीं आया? बता रही हूँ मैं बहुमत का। ये जो सुनो बाबू, बेटा सुनो, देखिए बहुमत इसलिए नहीं आया कि जो उन्होंने थोड़ी बड़ी बड़ी बातें बोल दिया था ना, कि संविधान की बात की, संविधान में कुछ गड़बड़ है, उसको हम ये कर देंगे, लेकिन वो संविधान को नहीं बोले थे। संविधान में कुछ ऐसी बातें थी जिसको वो थोड़ा सा चेंज करना चाहे, जैसे कि लड़का लड़की आपस में शादी कर लेता है, तो योगी जी ने बोला ना कि दोनों पार्टी का माता पिता मौजूद होना चाहिए। ये किसी की लड़की भाग करके कुत्तिया की तरह शादी कर ले, ये अच्छा होता है क्या? प्यार है, 10 दिन के बाद प्यार गया, ये प्यार है? ये कोई प्यार है? अब वही माँ बाप खून के आंसू आते हैं, वो बेसिया लड़कियां करती है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं मोदी जी जब से आए देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो राहुल गांधी काहे नहीं प्रधानमंत्री बन जाता? राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन जाता? वो तो आलू में सोना का आलू उगाता है, वो कहता है कि खटाखट आ जाएगा रुपया। कहाँ रहा खटाखट? सब लाइन लगा करके बैठी है खटाखट के लिए। क्यों नहीं आ रहा खटाखट? 8,000 क्यों नहीं आ रहा? 1 रुपया नहीं आया। मंदिर बनने से आप लोग खुश हो? सब खुश है। देखिए, पर अयोध्या से बीजेपी क्यों हारा? अयोध्या से बीजेपी सुनिए मैं बता रहा हूँ, तो बीजेपी का ही है ना। सुनिए मैं बता रही हूँ, मैंने एक छोटी बात पर मैं समझा देती हूँ। सुनिए, एक छोटी बात पर मैं समझा देती हूँ। मैंने बोला कि कोई घर का मुखिया बड़ा काम करना चाहता है, घर के सदस्यों को 4 कपड़ा देता है अगर साल में, अगर वो 2 कपड़ा एक साल दे, तो कुछ लोग तो कहेंगे कि अरे इनके राज में तो 2 ही कपड़ा मिला, पहले तो इनके राज में 4 कपड़े मिलते थे, ठीक ना? तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ भुगतना पड़ता है, तो कुछ लोगों का झुकियां टूटी होगी, कुछ वो उसमें नाराज हुए होंगे। जो आवाज दे रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। भोजन बैठे बैठे घर में खा रहे हैं, बिनिया बिनते थे खेतों में झरा हुआ अनाज। वहाँ से अखिलेश यादव जी का सांसद जीता है क्या? अयोध्या से। अरे जीता होगा तो अब बता तो दिया मैंने तो क्लियर कर दिया ना। कुछ लोग कहते तो राम है ही नहीं, राम है ही नहीं। वो लोग कंफ्यूज करते, 2 पार्टी जब लड़ती है। रावण ने भी तो कंफ्यूज करता था राम को। रावण कभी अपने को बुरा कहा? नहीं कहता। एक मिनट, अगर मैं इनको 2 थप्पड़ मार दूं तो कोई कहेगा तो मैं कहूंगा मैंने इस वजह से मारा, मैं अपने को बुरा नहीं कहूंगा। वही बात ना। एक मिनट आपको मोटी सी मैं बात समझाते हूँ। अभी वृद्धाओं को ट्रेन में सब्सिडी मिलती थी, यानी छूट मिलती थी सीनियर सिटीजन को टिकट पे, वो सब्सिडी कहाँ चली गई? 1 मिनट, आर्मी की भर्ती या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय
कितने साल के लिए होता है सेवा के लिए? आर्मी की भर्ती देखिए, 4 साल के लिए किया। ये 2-3 बातें जो है ना इसमें इनको गिरावट आई है। एक जो ये बच्चों की जो भर्ती जो 5 साल के लिए कर दिए थे ना, ये क्या है? थोड़ी सी ये हुआ, रुकिए भाई बोलने दीजिए। और स्पष्टीकरण 4 साल कर दूं आपको। की, ठीक है, थोड़ी सी ये हुआ। स्पष्टीकरण कर दूं, सारे कर्मचारी चाहे 4th ग्रेड के हो चाहे A ग्रेड के हो, या कोई मास्टर हो, कोई भी हो, मैं 4th ग्रेड का, उनकी पेंशन तो आपने समाप्त कर रखी। जो MP MLA MLC 5 साल सेवा करते हैं उनको आप पेंशन भी देते हो, फुल फैसिलिटी देते हो। थोड़ी बहुत जो एक मिनट, उनकी भी पेंशन, कोई भी कर्मचारी चाहे हम हो चाहे आप हो 20 साल 25 साल नौकरी करते हैं, धक्का खाते हैं। वो सरकार भी मंथन कर रही है। कौन बनना चाहिए था? हमको एक मिनट, हमको कानून मोदी जी को छोड़कर और संचालन में प्रधानमंत्री बनने यानी के जो लायक प्रशासन है मेरा, मोदी जी को छोड़कर प्रधानमंत्री बनने के लायक मोदी जी को, योगी जी को छोड़कर कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। जब इन लोग कोई नहीं है। इन लोग का उम्र हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, तब कौन बनेगा? योगी जी बनेंगे। अरे जब योगी जी भी खत्म हो तो वो आगे का वो ऐसे ही रंगदार वैसे नेता आ जाएगा, कोई बढ़िया नेता आ जाएगा। योगी अर्थशास्त्र में आपके हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा नेताओं की जो पेंशन योजना चली आ रही है सारी कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है, कांग्रेस ने क्यों नहीं खत्म किया अभी तक? पूरा विदेश रुपये से भरा हुआ है साइकोलॉजी करके। क्या फिर समझो? साइकोलॉजी कर करके नेता लोग, साइकोलॉजी है मेरे पास, साइकोलॉजी से तो पूरा विदेश में रुपया भरे बैंक में। अब इंडिया के लोग मर रहे हैं, ले चले विदेश में खाली भरे हुए रुपया। क्यों खर्चा हो गया मेरे? सूट पहनते हैं, उस पर उंगली उठती है, सूट पहन, खाली सूट पहनते हैं, उनका कोई है आगे पीछे? क्या करेंगे पैसा? है क्या करेंगे वो पैसा? देखो इतना कर्जा कैसे हो गया मेरे मुल्क में? अच्छे अच्छे काम करेंगे तो कर्जा नहीं होगा तो क्या होगा? उसका कैसे देंगे? सबका जांच और सुनो, अगर तुम्हें ज्यादा दिमाग है ना, जिसको ज्यादा दिमाग, सुनो, अलग की बात है, ज्यादा दिमाग है, जिसको ज्यादा दिमाग है ना, सबका जांच हो रहा है, सबका जांच हो रहा है, उसको भी जांच होने दो। 1075 जो है कर्जा इस वक्त